अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं आपको ये वॉइस नोट मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भेज रहा हूँ। काफ़ी अरसे से मैं आपका शो सुन रहा हूँ, अराउंड 2009-2010 से। और मैं बेसिकली कराची से हूँ और पिछले 7-8 साल से मेलबर्न में रह रहा हूँ। तो मुझे आपके साथ अपने एक वाक़या शेयर करना था। आपको पता है आजकल कोविड-19 चल रहा है और मेलबर्न में और ख़ास तौर पे हमारे जो स्टेट है विक्टोरिया, उसमें लॉकडाउन है। तो ये लॉकडाउन इस तरह का है मिनाज भाई कि न्यूजीलैंड टाइप लॉकडाउन है, स्टेज 4 का। उसमें ये होता है कि आफ्टर 8 PM आपको घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको कोई इमरजेंसी है, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है या आपको फार्मेसी जाना है, तो इस तरह से। तो कोविड की वजह से आजकल जॉब्स वगैरह का भी थोड़ा जो सीन है वो थोड़ा सा बैड चल रहा है। यहाँ पे जॉब्स वगैरह नहीं है, तो मैंने ये किया कि जॉब वगैरह की पोजीशन थोड़ी सी ख़राब थी, तो आई स्टार्टेड डूइंग ऊबर टू अर्न सम एक्स्ट्रा कैश। तो मिनाज भाई सीन ये इस तरह से हुआ कि आज से कोई 2 वीक पहले की बात है। मुझे एक राइड आई है। अच्छा, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेलबर्न की थोड़ी सी डायनेमिक समझाना चाहूँगा कि मेलबर्न का जो सिटी सेंटर है, जो CBD कहते हैं, जिसको डाउनटाउन कहते हैं अमेरिकन्स, तो डाउनटाउन से नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट अराउंड 60-70 किलोमीटर्स अगर आप चले जाएँ तो वो मेट्रोपॉलिटन मेलबर्न ही है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाते हैं या उससे आगे हम जब जाना शुरू करते हैं तो वो रीजनल एरियाज़ और कंट्री साइड एरियाज़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं CBD के पास था डाउनटाउन में, तो मुझे एक राइड आई किसी हॉस्पिटल से मुझे राइड आई है मिनाज भाई, और किसी डेविड नाम के बंदे की। आज तक मुझे नाम याद है क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि शायद मैं नाम कभी ना भूल सकूं। तो मुझे एक हॉस्पिटल के पास से राइड आई है। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ लोकेशन पे, मैंने वहाँ पे जब देखा अपनी ऐप में, तो एक बंदी खड़ी हुई थी। तो बंदी ने बोला कि मैंने यहाँ से मैंने राइड की है रिक्वेस्ट, तो वो गाड़ी में बैठ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने जब राइड स्टार्ट की तो मिनाज भाई वो अराउंड 60 से 65 किलोमीटर्स दूर की राइड थी। इट वाज अ गुड 40-45 मिनट्स ड्राइव जहाँ पे मैं था, जहाँ से मैंने उस बंदी को पिक किया था। तो वो गाड़ी में बैठ गई बिल्कुल पैसेंजर सीट पे मेरे साथ, और हमने राइड स्टार्ट की। और हम ऐसे ही रास्ते में थोड़ी बहुत चिट चैट करते हुए मैं ड्राइव कर रहा था। तो हमारी ऐसी बात हुई, उसने मुझसे थोड़ा सा मेरा इंट्रो लिया, पूछा कि क्या करते हो, कहाँ से हो और क्या पढ़ते हो, क्या करते हो, जॉब करते हो। तो मैंने उसको अपना थोड़ा बहुत बताया। फिर मैंने उससे इन रिटर्न पूछा, तो मुझे बताने लग गई कि मैं मेडिसिन पढ़ रही हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से। और ऐसे ही थोड़ी सी बात होती रही। तो अब 5-10 मिनट 15 मिनट हुए होंगे अभी राइड को। तो उसने ना मुझसे एक अजीब सी ऐसी बात की। उसने बोला कि मुझे ना विच क्राफ्ट का शौक़ है, अभी आई गॉट इनटू विच क्राफ्ट, मैं इसको स्टडी कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग लगती है ये चीज़। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा घबरा गया जब उसने इस तरह की कोई बात की। तो वो थोड़ी सी ना डिटेल देना शुरू हो गई खुद से ही। मैंने कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया उसकी इस बात में। तो वो मुझे बताना शुरू हो गई, मैं हाँ ना यस नो करता रहा। तो मुझे ना थोड़ा सा ज़रा स्पूकी लगा। और ना वो उस बंदी नॉर्मल एक बंदी थी, जैसे होते हैं यहाँ पे गोरे होते हैं, अराउंड 23-24 ईयर्स उसकी एज होगी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो वो मुझे बताती रही, मैं यस नो करता रहा। तो मिनाज भाई हुआ ये कि अब 60-65 किलोमीटर्स की उसकी राइड थी। तो वो मेलबर्न से थोड़ा सा बाहर था और कोविड की वजह से लॉकडाउन भी है, तो लोग इतने ज़्यादा रोड्स पे नहीं दिखते और बहुत ज़्यादा सुनसान वो एरिया था। और आपको उसके अलावा पता है कि मेलबर्न और ऑस्ट्रेलिया की ख़ासतौर पे पॉपुलेशन कराची से भी कम है, और कंट्री का साइज़ पाकिस्तान से 6-7 टाइम्स बड़ा होगा। तो बहुत ज़्यादा वो सुनसान एरिया था। मैं ड्राइव कर रहा था। अच्छा, जब उसका घर आया तो घर के पास जंगलात और
आप दरख्त ही दरख्त, और छोटा सा उसका एक ना वुड्स के अंदर एक कैबिन टाइप का कोई 2 बेडरूम हाउस होगा कुछ इस तरह का। तो मैंने उसको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया और ना ख़त्म हो गई बात। अच्छा, वहाँ से मुझे वापस आना था क्योंकि मेरा घर उससे बिल्कुल अपोजिट साइड पे था, जहाँ से मैंने उसको पिक किया था वहाँ से भी कोई 30-35 किलोमीटर्स दूर मेरा घर था। तो ऑल द वे बैक मुझे आना था, तो वो भी कोई 1-1.5 घंटे की, 1 घंटा 20 मिनट की तकरीबन वो ड्राइव थी। और ये टाइम होगा रात का कोई 11:30 पौने 12 का टाइम होगा जब मैं उसको ड्रॉप ऑफ करके वापस आना शुरू हुआ। अच्छा मिनाज भाई, हुआ ये कि अब वो कंट्री साइड एरिया था। अब कंट्री साइड एरिया का ये होता है कि स्पीड जोन जो होते हैं वो हाई होते हैं, 100, 110, 120 के वो स्पीड जोन होते हैं। तो मैं बिल्कुल फुल स्पीड में जो है ना वहाँ से गुज़र रहा था। तो मिनाज भाई, अब आप यकीन करें मेरा कि जब मैं वहाँ से गुज़र रहा था, गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा फोकस बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रोड के ऊपर है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे फुल अंधेरा है और मुझे उतना ही दिख रहा है जितना मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स हैं। मिनाज भाई, मैं जा रहा हूँ, आप यकीन करें मुझे महसूस हुआ है कि मेरे लेफ़्ट साइड पे रोड पे वही बंदी जिसको मैंने कोई 5 से 7 मिनट पहले ड्रॉप ऑफ किया है, वो बंदी खड़ी हुई है। और मैंने उसको ना फ़ौरन क्रॉस किया, मतलब क्योंकि मैं काफ़ी स्पीड में था तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया। और मुझे लगा शायद पता नहीं कोई दरख्त होगा, दरख्त पे लाइट पड़ी होगी इस तरह से, तो मेरा वहम होगा, मैंने इस बात को ना इग्नोर कर दिया। मिनाज भाई 15 से 20 सेकंड गुजरे होंगे, इस बार वो मेरी राइट साइड पे मुझे दिखी, वही बंदी, सेम गेटअप, सेम शक्ल, हर चीज़, बाल वही उसी तरह बने हुए। और मतलब क्योंकि हमने 45-50 मिनट साथ ड्राइव किया था तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी और उसकी जितनी मतलब आइडेंटिटी थी वो पता थी कि किस तरह से वो दिखती है और किस तरह से उसके बाल हैं और क्या कपड़े उसने पहने हुए। तो अब मैं जा रहा हूँ और मुझे वो कंटिन्यूसली लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे दिख रही है। मिनाज भाई, मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं अभी अपना कंट्रोल खो दूँगा और मेरा कब एक्सीडेंट हो जाएगा। और इस तरह से जितनी आयतें आती थी, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और हर चीज़, मतलब जितनी भी आयतें आती थी मैंने वो स्टार्ट कर दी पढ़ना। और मैं बढ़ता रहा हूँ, कभी मुझे दिख रही है वो लेफ़्ट पे, कभी दिख रही है वो राइट पे। मैं रेयर व्यू मिरर से देख रहा हूँ तो वो मैं उसको क्रॉस करके जब जा रहा हूँ तो वो मुझे रेयर व्यू मिरर से भी दिख रही है। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ। और फिर बहुत मुश्किल से मैं एक एरिया ऐसा आया जहाँ पे पिट स्टॉप था, वहाँ पे जाके मैं रुका हूँ। मैंने पानी ख़रीद के पानी पिया है, थोड़ा सा गाड़ी में फ्यूल डलवाया। बहुत मुश्किल से मिनाज भाई मैंने कोशिश करके घर की तरफ चला हूँ और घर पहुँच गया ना मैं किस तरह अल्लाह अल्लाह करके। ठीक है मिनाज भाई, मैं घर पहुँच गया। अब ये टाइम होगा तकरीबन 1 बजे का रात का जब मैं घर पहुँचा हूँ। तो अब मेरी वाइफ सो रही थी, मैंने गाड़ी अपनी शेड में पार्क की है। और थोड़ा सा मैं अपने रूम का आपको बताऊं तो मास्टर बेडरूम है, वाइफ मेरी बेड पे सो रही थी। अच्छा, रूम के अंदर 2 दरवाजे हैं, एक वॉशरूम का दरवाज़ा है और एक वार्डरोब का दरवाज़ा है। वॉक इन वार्डरोब है और एक वॉशरूम है। ठीक है, मैं आके ना पानी शानी पी के बेड पे लेट गया और वाइफ मेरी सो रही थी ऑलरेडी, मैंने उनको उठाया नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया और मैं लेट गया। मिनाज भाई यकीन करें, हुआ इस तरह से कि मुझे महसूस हुआ है कि मेरा जो वार्डरोब है उसका दरवाज़ा खुला है और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने वो जो है ना आराम से दरवाज़ा खुल रहा है। और दरवाजे के पीछे मैं देखता हूँ मिनाज भाई के वही बंदी झांक रही है और वो मेरी तरफ देख रही है। और यकीन करें मिनाज भाई, उस टाइम पे मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उससे नज़रें हटा लूँ उस बंदी से। मुझे लग रहा था कि अगर मैं नज़रें उससे हटाऊंगा ना तो वो उड़ के मेरे ऊपर आ जाएगी या मुझे पकड़ लेगी या कुछ होगा। मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रही है और इस तरह से कोई 10-15 सेकंड हमारी मतलब आई टू आई कांटेक्ट हुआ है। उसके बाद मैंने अपने मुंह के ऊपर कंबल लिया, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मिनाज भाई अभी इस टाइम पे मतलब 15-20 दिन पहले की बात होगी, ये महीने पहले की बात होगी, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है आजकल यहाँ पे। मैं पसीने से तर हो गया हूँ अपने कंबल के अंदर और
आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी है और पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला मुझे किस तरह से मेरी आंख लगी है और कब मैं सोया हूँ। और जब मैं सुबह उठा हूँ तो मैं बहुत अजीब सा, मुझे बुखार हो गया। और फिर मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की, अभी भी नहीं शेयर की है फैमिली में किसी से भी। तो बस मैं आपको ये वाक़या हुआ मेरे साथ जो आपसे मैं ये शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कुछ मतलब इस तरह का उस चीज़ से रिलेटेड या कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ।